अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह हम लोग स्लाइडिंग पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक हमने देखा था कि पोस्ट किस तरह से होते हैं, अपने कस्टम पोस्ट भी किया था, कैटेगराइज़ तरीके से अगर पोस्ट हमें शो करवाने थे, वो भी हमने सीख लिया। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग स्लाइडिंग पोस्ट जो है बना सकते हैं, ठीक है? तो पोस्ट की डिज़ाइनिंग तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से जो भी बनाना हो, पर उसके बाद पोस्ट को स्लाइड किस तरह से करना है, वो आज मैं आप लोग को बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लगइन का नाम हमारे पास होगा अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। क्योंकि हम लोग एलिमेंटर के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अनलिमिटेड एलिमेंट्स। ठीक है, तो अनलिमिटेड एलिमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें 2 आ रहे हैं, एसेंशियल एड्स ऑन और सेकंड आ रहा है अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। तो मैं ये वाला इंस्टॉल करूँगा, अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल हो रही है हमारे पास। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिव ऐड करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास कुछ पोस्ट है, मैंने 2 पोस्टें कर दी थी इसके अंदर। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम लोग पोस्ट को ऐड करेंगे। तो एक्टिवेट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद प्लगइन्स का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम कहाँ जाएँगे? हमें पोस्ट चाहिए होंगी, ज़ाहिर-सी बात है पोस्ट के ऊपर काम करें तो पोस्ट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट सिर्फ़ 2 पोस्ट हैं, ठीक है? तो अब हम आते हैं कहाँ पे? यहाँ पे जिस पेज के ऊपर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पेजेस के अंदर जाएँगे। पेजेस के अंदर जाने के बाद जस्ट मेरे पास यहाँ पे एक ही सिंगल पेज है जिसका नाम है होम, और इसको मैंने क्या कर दिया है, अपना होम पेज के साथ लिंक कर दिया सेटिंग करके। तो एडिट विथ एलिमेंटर। अच्छा, ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर के बाद अब मुझे क्या करना होगा, ये हमारे पास सब कुछ आ गए। तो सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन बनाएँगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, सेक्शन लिया मैंने सिंगल कॉलम। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सॉरी, अब इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी करनी है। तो अगेन एडमिन पैनल के अंदर आएँगे, ठीक है? तो प्लगइन्स के अंदर जाएँगे। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद ये हमारे पास जो है प्लगइन है, ठीक है? अनलिमिटेड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट करना है क्या है, यहाँ पे स्किप कर देना है, ठीक है? स्किप करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये प्लगइन अवेलेबल है। अब प्लगइन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, विजेट भी ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट विजेट्स भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ हैं। ये क्या है? क्रिएटिव विजेट्स, ठीक है? जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए फ्री में मिल रही हैं यहाँ पे। आइकॉन बुलेट्स अगर आपको चाहिए तो आइकॉन की बुलेट्स बना, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर दे तो आइकॉन बुलेट्स आपके पास आ जाएँगे, ठीक है? बॉब शेप्स अगर आपको इस तरह के शेप्स चाहिए तो शेप्स आ जाएँगे। फ्लिप बॉक्सेस अगर चाहिए तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो एसवीजी एनिमेटर्स अगर चाहिए तो आप ये सारे ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो टीम मेंबर्स के लिए अगर आपको कोई प्लगइन चाहिए तो इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे टीम मेंबर्स के लिए। यहाँ पे जो प्रो लिखे हुए हैं, प्रो के लिए तो आपको क्या करना होगा कि इसका परचेस करना होगा वर्जन। और सेकंड ये कि ये जो फ्री हो रहे हैं, ठीक है, तो फ्री वाले आप इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, टीम मेंबर कार्ड से और टीम मेंबर बॉक्स।
तो अब मैं क्या करना है, पोस्ट का करना है, तो सबसे फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, पोस्ट विजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो पोस्ट विजिट हमारे पास आ रहे हैं। अब किस डिजाइन के अंदर आपको पोस्ट करने हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्क्रॉल है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, स्लाइडिंग चाहिए, तो स्लाइडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोजल। ठीक है, तो ये वाला मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, जस्ट करना क्या होता है आपको, जैसे ये फ्री है, यहाँ पे जस्ट आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, बस इंस्टॉल हो गई, तो इंस्टॉल होने के बाद ये आपको एलिमेंटर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने कौन सा किया था, ये कार्ड पोस्ट वाला किया था। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर हमने एक कॉलम लिया। अब इस कॉलम के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट में या तो बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, तो ऊपर यहाँ पे देखिए क्या है, कार्ड पोस्ट क्लोजर। जस्ट यहाँ से आपको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास पोस्ट आ गई है। ठीक है, तो अब इसको स्लाइडिंग बनाना है हमें। तो यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ आइटम्स आप सेलेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इतने पोस्ट आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं जर्नल से। तो जर्नल में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो प्ले। अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो ये ऑटो प्ले चलता रहेगा। जैसे ही आपने नो करे किया, तो अब ये ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगा, बल्कि आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी माउस वगैरह से। अच्छा, ऑटो प्ले कर देते हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है, लूप। लूप का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कंटिन्यूसली अगर चलना नहीं देना, तो हमने इसको बंद किया। इस वजह से देखो अब यहाँ पे चल नहीं रहा। तो कंटिन्यूसली अगर चलाना है तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, तो कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। सेकंड थर्ड इसके पास हमारे पास क्या है, ऑटो प्ले और पॉज। ठीक है, तो अब हमने अगर माउस इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। जैसे हम इसको नो करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, चल रहा है। ठीक है, जैसे माउस लेकर जाएंगे तो इसको स्टॉप नहीं होना, चलते रहना है। देखो माउस हम ऊपर लेकर भी आए, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं इसके। अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। अगर मैं इनको 5 करता हूँ तो क्या होंगे, ये 5 बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो 2 चलते हुए आ जाएंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डिजाइन करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या हमारे पास, मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, ये जो बॉक्सेस के दरमियान आपको स्पेस नजर आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो इसको मैंने 10 कर दिया, और यहाँ पे मैं 3 कर रहा हूँ। सॉरी 4 ही कर देते हैं, क्योंकि जब ये साइड काट जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी साइड में। उसके बाद क्या है, ऑटो प्ले टाइमर। अब देखो ये ऑटो प्ले हो रहा है ना, मूव हो रहा है कितने टाइम के बाद। 4000 हमने दिया, अगर मैं इसको 1000 देता हूँ तो क्या होगा, ये फास्ट हो जाएगा। देख रहे हो, जितना फास्ट करना है वो, जितना कम करना है, सारी स्पीड्स वगैरह आप यहाँ से दे सकते हो। ये क्या है, बटन टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा होगा जिसमें लिखा है रीड मी। तो अब इसके बाद क्या है, ये लर्न मोर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें थी। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो रहा है कि आपके राइट साइड चल रहा है। ठीक है, स्लाइडर। अगर इसको राइट से लेफ्ट चलाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट चलता रहेगा अब। ठीक है, अब देखो राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो इसी तरह से ये सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसके कुछ लेआउट्स के ऑप्शन है। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं। इतनी खास चीजें नजर नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, शो एरो। देखो एरो गायब हो गया, 1 मिनट, एरो था ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा था, कहाँ लगा हुआ एरो। खैर यहाँ पे देखें, एरो की बात हो रही है कि शो एरो। यहाँ पे क्या है, डॉट्स की बात हो रही है कि डॉट्स शो करो। अब पता है क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास पोस्ट जस्ट सिर्फ कम में 2 पोस्ट हैं, और हमने यहाँ पे इसको 4 लगा दिया। हम इसको 1 करते हैं, शायद हमें शो हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमने 1 किया, क्योंकि पोस्ट हमारे पास कम थी, इस वजह से ये
शो नहीं हो रही थी। तो अब देखो यहाँ पे डॉट भी हमारे पास नजर आ रही है और यहाँ पे साइड पे एरोज भी हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो अगेन इसको हम खींच के लाते हैं। अगर आपको एरो नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, नो कर दें तो एरो गायब हो गए आपके पास। डॉट्स नहीं चाहिए तो डॉट्स भी गायब हो गए। ठीक है, अब कैटेगरीज, जैसे यहाँ पे न्यूज आ रहा है ना, न्यूज कैटेगरी नहीं चाहिए तो कैटेगरी भी गायब हो गई। डेट अगर नहीं चाहिए तो डेट भी गायब हो गया आपका। सेकंड, इसके बाद क्या है, टाइटल भी गायब हो गया, इंट्रोडक्शन भी गायब हो गया और बटन भी गायब हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि एरो और ये दोनों चीजें शो हो जाए और उसके बाद टाइटल हमें शो हो जाए, बस और कुछ भी शो ना हो। तो यहाँ पर देखो जस्ट टाइटल और ये चीजें शो हो गई। उसके बाद क्या हमारे पास एरोस। अब एरो क्या है, लेफ्ट एरो किस तरह का और राइट एरो किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ से हम डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरो लेके हमने इंसर्ट किया तो ये एरो देखो चेंज हो गया। और राइट साइड वाला भी अगर हमें चेंज करना है तो हम राइट साइड वाले को भी यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एरो लिखा, एरो लिखने के बाद ये राइट साइड वाला हमने इंसर्ट किया तो राइट साइड वाला भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, पोस्ट क्यूरी। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे कस्टम पोस्ट किया था, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट स्टाइल है। ये तो करंट क्यूरी आ रहा है, हमने क्या किया, कस्टम क्यूरी कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पोस्ट चाहिए, पेजेस चाहिए या लैंडिंग पेजेस यहाँ पे जो है ना ऐड करनी है। तो नॉर्मली हमने पोस्ट यहाँ पे ऐड किया था तो हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग को याद हो तो मैंने यहाँ पे भी आप लोग कुछ बताया था कि क्या इंक्लूड बाय। अब इंक्लूड बाय क्या करना है आपको, ऑथर करना है, कैटेगरी वगैरह सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, इंक्लूड स्टिकली पोस्ट, गेट ओनली स्टिकी पोस्ट, डेट। ठीक है, तो डेट वाइज भी हम सेटिंग कर सकते हैं कि कौन से पोस्ट यहाँ पे आने चाहिए। उसके बाद क्या, इंक्लूड बाय टर्म। अब टर्म्स के बारे में आपको पता है कि टर्म्स में क्या क्या चीजें थी, कैटेगरीज वगैरह सारी चीजें टर्म्स में आ रही थी। तो यहाँ से आप सिर्फ कैटेगरीज वाइज भी ऐड कर सकते हो, जैसे न्यूज ऐड करना है या स्पोर्ट्स का सिर्फ शो करना है या फूड्स का सिर्फ शो करना है, तो सारी चीजें ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप कुछ और भी रह सकते हो, होतर रहना है, फिर अगेन आपको ट्रम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिएंगे, मल्टीपल बल्कि ऑप्शन है, एलिमेंटर प्रो के ऑप्शन से भी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैक्स पोस्ट कि कितने पोस्ट जो है नजर आने चाहिए आपको। तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 दिया गया है, आप अपनी मर्जी से भी इनको कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम लोग किस लिए यूज करते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, आपको क्या करना है, पोस्ट की आईडी के हिसाब से जो है ना आपको सेटिंग करनी है, या डेट के हिसाब से इनको जो है ना सीरियल वाइज करना है, या टाइटल के हिसाब से सीरियल वाइज करना है। तो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो ऑर्डर बाय से। तो ऑर्डर बाय डायरेक्शन क्या होगा, अच्छा असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो भी पोस्ट आपने किया होगा वो सबसे पहले आए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आए तो आप क्या करोगे कि A to Z जैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, तो उसके लिए हम असेंडिंग यूज करते हैं, या Z से A अगर आपको शो करने तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, पोस्ट पेगिनेशन हमारे पास आ रही है। यहाँ पे नम है तो नंबर भी हम लगा सकते हैं। तो पेगिनेशन क्या होती है, ये देखो, ये जो नंबर आ रहे हैं ना आपके पास 1 2 3 4 5, इनको हम लोग बोलते हैं पेजिनेशन। जैसे पेज नंबर भी हमारे पास आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, और उसको हमने क्या लगाया, पेगिनेशन लगाया। तो जाहिर सी बात है एक पेज पे आपको ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 जो है यूजर शो हो रही होंगी, और बाकी जितने भी यूजर होंगे वो नेक्स्ट पेज पे होते हैं। तो उसके लिए जो बटन बने होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पेगिनेशन। ठीक है, उसके बाद ये एडवांस आ गया हमारे पास। ठीक है, एडिट विजेट HTML, अगर आपको HTML के अंदर चेंजिंग करनी है उसके तो यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको हाथ नहीं लगाना एडवांस को। आप जस्ट करना क्या है कि बस यहाँ तक आपने कर लिया तो ये बहुत है। उसके बाद अगेन आपके पास क्या है, यहाँ पे स्टाइल्स हैं और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो नॉर्मल तमाम चीज़ों के अंदर आप करते हुए आ रहे हो। तो बस कंटेंट के अंदर विजेट के अपने कुछ ऑप्शंस आ रहे थे। तो अब इससे क्या होगा कि आप लोग स्लाइडिंग भी जो है लगा सकते हो, स्लाइडिंग पोस्ट अपनी कस्टमाइजेशन पोस्ट बना के उनको भी अपने वेबसाइट के अंदर इजीली ऐड कर सकते हो आप।
तो ये हमारा था आज का क्लास। तो आपको डिस्कस करना है कि आप लोगों का जो नॉर्मल कोर्स होता है, ठीक है, बेसिक है। बेसिक तो क्या आप लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हो, वर्डप्रेस, आप कोई भी एक वेबसाइट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट भी दिया था, तो प्रोजेक्ट में चेक करूंगा किस किसी ने प्रोजेक्ट बनाया है, किसी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे ई कॉमर्स की तरफ। जैसे तो अगर हमें किसी ऑर्डर की एप्लीकेशन बनानी हो, ऑर्डर वाली वेबसाइट बनानी हो, या ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट वगैरह बनानी हो, तो उसके लिए हम ई कॉमर्स यूज करते हैं। तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग को क्वेश्चन करें। और प्रोजेक्ट किस किस ने अभी तक सबमिट नहीं करवाया या नहीं बनाया प्रोजेक्ट? जी, किसी ने हाथ उठाया? सर सर मेरा ये मेरा सवाल है कि वर्डप्रेस में सर डायरेक्टरीज हम पढ़ेंगे या नहीं? डायरेक्टरीज और एडवांस में आता है, पढ़ा दूंगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन पहले बेसिक बन जाए ना, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बन जाए, वेबसाइट अच्छे से बनाना स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद एडवांस में ले जाऊंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए असल में फिर डायरेक्टरीज में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कोडिंग वगैरह भी मुझे पढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है सर। और सर ये होस्टिंग किस तरह करेंगे हम वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट पे? फ्री होस्टिंग भी होगी या कोई परचेज भी करना पड़ेगा? देखो, फ्री होस्टिंग का तो मैंने बता दिया था कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग परचेस करके वहाँ किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, फ्री वाले में तो मैंने बता दिया था। तो मैं इंशाल्लाह जो परचेस करते हैं उसके ऊपर भी बता दूंगा, मेरे पास डोमेन होस्टिंग अवेलेबल है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। और कोई स्टूडेंट? आप लोग को पता है, आप लोग के साथ ही एक स्टूडेंट है जो वर्डप्रेस पढ़े थे, ठीक है। तो उनको इंटर्नशिप ऑफर हुई है, और उन्होंने कल ज्वाइनिंग भी दिया है इंटर्नशिप में। तो आप लोग भी अगर मिले ऐसी अपॉर्चुनिटी, कहीं देखें इंटर्नशिप के लिए, तो अप्लाई करें वर्डप्रेस की। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस में आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो क्लास आप लोग के साथ ही पढ़ रही है, 5th सेमेस्टर CS की स्टूडेंट है, वजिया, उनको जो इंटर्नशिप मिली है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मिलेगी, तो ऐसे मौके सर पे। जी। सर इंटर्नशिप के दौरान मतलब अभी तो यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं हुई है ना, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएंगी तो उस दौरान तो फिर हम इंटर्नशिप किस तरीके से फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी और इंटर्नशिप भी? नहीं हो सकता है, यूनिवर्सिटी तो आपकी सुबह की टाइमिंग है ना, तो इवनिंग टाइमिंग पे जो है ना कर सकते हैं इंटर्नशिप, अगर करना चाहें तो। क्योंकि भजिया ओके को भी सर। टाइमिंग मिली है ना, तो उसको भी तकरीबन 3 to 8 टाइमिंग मिली है, ठीक है, दिन के 3 ओके से सर। रात के 8 बजे तक। और कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? अभी तक जितना भी पढ़ा है ना मैंने, सर सबको देख लेना, एक नज़र पढ़ लेना, सर क्योंकि इंटर्नशिप में एक मिनट, आगे आप जब भी जाओगे ना, जितने भी आप चीजें पढ़ेंगे, तो ये पीछे की चीजें आपके काम आएंगी, सारी यही चीजें होंगी, पोस्ट वगैरह सारी चीजें। जी, आप बोले? सर इंटर्नशिप में घर बैठे भी काम कर सकते हैं ना? हाँ, वो तो कर सकते हो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मतलब फ्रीलांसिंग जो है ना, जी। फ्रीलांसिंग में पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, और जो है अपनी मतलब जॉब पे आपको किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो आप। आपको जब काम चाहिए आप फ्रीलांसिंग से काम लें, आपको अगर काम मिल गया तो फिर आप काम करें, उसको काम करके क्लाइंट को दे दें, तो क्लाइंट आपको और भी काम देगा। अभी परसों ही हमें एक मिला था, लेकिन वो PHP का था, ऑर्गेनाइजेशन है अपने सिंध गवर्नमेंट का। तो उनको एक पोर्टल बनाना छोटा सा, यानी यूजर और एडमिन का लॉगिन बनाने थे, और एडमिन का काम ये था सिर्फ आप उसको पोस्ट करने फाइल्स वगैरह, और यूजर को क्या करना है, सिर्फ उनको ऑनलाइन होने के बाद उनको डाउनलोड करें। तो ये सारी चीजें थी।
हमने बना दिया, तकरीबन 25,000 रुपये हमें मिले। काम कितने का था? 2-3 घंटे का था बस। तो फ्रीलांसिंग में ये फायदा होता है। तो ये फील्ड बड़ी अच्छी है, इसको टाइम दोगे तो इंशाल्लाह जो है ना सही होगे। और मेन चीज आपकी होती है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आपको जो है ना उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शुरू में तो आप करेंगे, जैसे अपने दोस्त के किसी की भी वेबसाइट जो है ना आप बना के दे दे, वो क्या होगा जब वो ऑनलाइन करेंगे तो आप अपने जो है ना पोर्टफोलियो में उनको ऐड करते जाएं। जब आप जॉब के लिए जाओगे या किसी क्लाइंट से जब आपका कांटेक्ट होगा तो सबसे पहले वो आपका पोर्टफोलियो मांगेगा कि अपना पोर्टफोलियो बता। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट बनाए, कोई कंपनी का नाम दे, उसमें सबके जो है ना चीज़ें हो, ताकि किसी को भी ज़रूरत पड़े पोर्टफोलियो की तो वहां से उस लिंक को दे दे और क्लाइंट उस लिंक से देख के खुद मुतमईन हो जाए कि हाँ इसको काम आता है। तो इंशाल्लाह करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई नहीं हो? आप प्रोजेक्ट सबने सबमिट करवा दिए? सर है ना, कल तक सबमिट होगा इंशाल्लाह। कर दें संडे तक? कल संडे है ना, कल तक सबमिट करवाएं सब। तो फिर मैं आपको आगे अब मैं क्या करूंगा, ये जो वीक होगा इस वीक आप लोगों को मैं शेयर करूंगा क्लासरूम के अंदर डिजाइन्स। ठीक है, आपको करना क्या है, पूरी उस डिजाइन की कॉपी बनानी होगी। क्योंकि क्लाइंट जब आपको काम देता है ना तो आपकी मर्जी नहीं चलती, वो क्लाइंट की मर्जी चलती है। तो क्लाइंट आपको जो डिजाइन बोलता है आपको उसके मुताबिक डिजाइन करके देना होता है, बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को कुछ दूंगा, बाकी चीजें तो आपने पढ़ ली हैं, कस्टम चीजें बनाना, अगर हेडर फुटर वगैरह कुछ भी हो कस्टम आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एक बात याद रखना, जिससे रिलेटेड आपको अगर कोई टास्क मिले ना प्रोजेक्ट वगैरह क्लाइंट की तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर फूड की मिले तो आप थीम जो है फूड की यूज करना, न्यूज़ की मिले तो आप न्यूज़ की थीम यूज करना, एजुकेशन की मिले तो एजुकेशन के भी बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। बाकी कस्टमाइजेशन तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिखा दिया आप लोगों को। आप लोग को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया। बाकी जो दूसरे बच्चे थे आपके सेकंड सेमेस्टर के मेरे पास सेंटर में, तो उनको मैंने ज़्यादा टास्क दिए, उन्होंने खुद किए। तो इंशाल्लाह अभी उनका एग्जीबिशन भी है 12 फरवरी को यहाँ मलिर के अंदर। तो उनके कुछ आईओटी प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि उन्होंने आईओटी का कोर्स भी किया है। तो अब वो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं मेरे पास। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं जो डिज़ाइन सेंड करूँगा उस डिज़ाइन को पूरा कॉपी आपको बनाना होगा। जब आप एक दो कॉपीज बना लोगे ना बिल्कुल सेम, तो इससे ये होगा कि अब आपका हाथ बैठ गए हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना आगे कोई भी काम आपको मिले आप इजीली कर लोगे। बस मकसद पढ़ना नहीं होता, मकसद मेरा मकसद है कि काम सिखाना, कि काम किस तरह से करते हैं, किस तरह का काम आता है, प्रैक्टिकली हो। बाकी पढ़ने में तो वर्डप्रेस शायद हम लोग एक ही दिन में भी पढ़ सकते थे, जो नॉर्मल वर्डप्रेस की अपनी सारी चीजें थी। तो बस माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं बच्चे, नजर आ रहे हैं, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो नजर आ रहा है। बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जो कुछ भी हो जाए उनको सर करना ही नहीं। सर जी, एग्जीबिशन डे कब है? 12 है सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे जो होगी उस सैटरडे को। ठीक है सर, हम आएंगे जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सेकंड एग्जीबिशन होगा ये, लास्ट टाइम ने 4 ईयर बिफोर हमने किया था 24 फरवरी 2020, नहीं 2018 में किया था हमने यहाँ। तो उस टाइम हमने किया था, तो उसके बाद अब